नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। शिवसेना प्रणीत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक और कंट्राटी कर्मचारी सेना के जिलाध्यक्ष बंडू हजारे, कार्य अध्यक्ष कैलाश तेल तंबुड़े और सचिव अमोल मेश्राम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इसमें बताया गया कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तहत माजिरी क्षेत्र में भूमिगत खदान से ओपन खदान तक के भूस्वामी किसानों को खेत तक रास्ता बंद होने से वे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा सर्वे नंबर 61 एक पूर्ण 32 एकड़ भूमि का पट्टा है, जिसमें से 21 एकड़ को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा लिया गया था, लेकिन शेष 11 एकड़ जमीन के बीच में है। इसकी सड़क बंद है, जबकि इस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। चूंकि उपरोक्त सर्वेक्षण संख्या में जमीन बीच में है, इसलिए उन्हें अब तक हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए और इस बात की कानूनी जांच की जानी चाहिए कि बीच में जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया। इन मुद्दों को लेकर कृषि में मिट्टी खोदने और सड़क को बंद करने के लिए जीएम कार्यालय के खिलाफ 25 फरवरी 2019 से सुबह श्रृंखला अनशन और 2 मार्च 2021 से आमरण उपोषण आयोजित किया गया है। यांची मुलगी देवराव ढवस यांची मुलगी आमच्या शेतात माती टाकून आहे। आम्ही शेत कसं व्हायचं कसं यायचं त्या शेतीमध्ये आणि कसं आम्हाला काही समजत नाही, काही बयाडवान खूप हे वाटत आहे। ते आम्हाला खूप झुलून राहिले, कसं करायचं त्याच्यापाशी जात जात वापस येत जायचं। ते म्हणते की तुमचं शेतच नाही तिथं, बस बिना शेत नाही म्हणजे आम्ही का फुकटच हे करता कधी तसा मेहनत देण्या जाण्याची। तुम्हाला काय कुटुंबामध्ये काही त्रास होता का, म्हणजे काही नोकरीचा वगैरे काही सांगितलं होतं? बोला म्हणजे शीट आहे म्हणून त्यांनी आमच्या संग लग्न केलं। आता हे शीटच नाही मिळाली तर आम्ही त्यांनी सासूबास तर करणारच आहे ना, त्रास तर देणारच आहे ना। त्या कारणाने आता आम्ही इकडेच येऊ ना आईवडिलाकडे। कारण आहे आंदोलनामागचं काय नाही ॲक्च्युली माजरी कदामध्ये जो कुचला गाव आहे नागलोण क्षेत्रामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांनी संपादित केल्या आहे। त्याच्यापैकी जे 32 एकर होती, 32 एकरमधून त्यांना 21 एकर घेतली आणि 11 एकर जे ढवस टोंगे थोटे ह्या शेतमालकाची जमीन त्यांनी संपादित केली नाही, त्यांना मोबदलाही काही नाही आणि उलट त्यांचा तो ओबी म्हणतो जी माती आहे जी खोदलेली ते पूर्ण त्याच्या 90% जमिनीवर टाकून दिली। त्यांचा रस्ता बंद केला, त्यांचा पांढरा रस्ता बंद केला, त्यांच्या शेतीत जाता येत नाही। आज त्यांच्यावर म्हणजे शेती करता उपासमारीची पाळी आहे आणि यांनी दाद मागू इकडे तिकडे भरपूर प्रयत्न केले। आखरी त्यांनी आज उद्यापासून आम्ही मग आमच्याकडे आले, आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत उद्यापासून साखळी उपोषण ठेवलं। त्याच्यातही न्याय भेटला तर आम्ही हा उपोषण शेतकऱ्याकडे। पार्थशर न्यूज पोर्टलला माझ्या शुभकामना आहे। श्री राजेश नायडू याचे संपादक आहे। राजेश नायडू म्हणजे चंद्रपुरातले एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे। बातम्या जनतेपर्यंत लवकरात लवकर कशा पोहोचल्या पाहिजे आणि त्या बातम्याची सत्यता कशी टिकवून ठेवायची हे पार्थशरनी सार्थ करून दाखवलं आहे। मी आज पार्थशर न्यूज पोर्टलला सुभाष कासंगुटवार नगरसेवक तुकुम प्रभाग क्रमांक 1 कडून शुभकामना देतो। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का मामला उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा चर्चा से इनकार कर दिया गया। विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायक सदन से बहिर्गमन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंच गए और विरोध स्वरूप नारेबाजी करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर बुधवार को निर्वाचन आयोग पहुंचे और निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा, जिस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को मालूम ही नहीं चलता कि उन्होंने मत किसको दिया है। दिग्विजय बोले कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है। चुनाव आयुक्त से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव हमेशा ईवीएम से कराना कानूनी बाध्यता नहीं है। मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। श्री राजेश नायडू भाई साहब को मैं सर्वप्रथम शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि चंद्रपुर में उन्होंने पार्थशर न्यूज़ पोर्टल चैनल उन्होंने लॉन्च किया है और उसका उन्होंने सूत्र जो रखा है, अर्जुन का ये धनुष बाण कलम अचूक तीर समान। यह हमारे हिंदी के जो है कवि हैं जिन्होंने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए जो पार्थशर का जो स्लोगन है, यह
सा नज़र आता है कि वास्तव में यह जो है बहुत बड़ा काम इस पत्रकारिता की जगत में जो है करेंगे। तो मैं गायत्री परिवार चंद्रपुर और वेद माता गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से पार्थसर न्यूज़ पोर्टल चैनल को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और समाज में सभी प्रकार के चीज़ों को वह जो है लाने का जो है प्रयास करें। इसी के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को के माध्यम से मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से हर बार जब कभी पति पत्नी के बीच वो का त्रिकोण जुड़ जाता है तो कहानी मसालेदार और धमाकेदार हो जाती है। किसी ने सोचा नहीं था 2 दिन पहले एक महिला द्वारा सरकार नगर के नगर सेवक संदीप आवारी पर काम के बदले शारीरिक सुख मांगने का आरोप लगाने वाले मामले में भी किसी तीसरे वो की एंट्री हो जाएगी। वैसे तो संदीप तिवारी ने उसी दिन उस पर लगे सारे आरोपों का खंडन कर दिया था। अगर आज उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर न केवल अपना पक्ष रखा बल्कि इस घटना को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसके पीछे उन्हीं के एरिया के एक भूतपूर्व नगर सेवक के बेटे वो का हाथ होने की बात का भी संदेह जताया है। संदीप आवारी ने बिना नाम लिए वो इसके पीछे हो सकता है और ऐसी चर्चा भी हमारे क्षेत्र में है, ऐसा विदित किया गया है। साथ ही संदीप ने आरोप लगाने वाली लड़की को बेटी समान बताते हुए ये बताया कि जब वो घर पर आई तो संदीप की पत्नी और बेटा दोनों घर पर ही थे। उसी तरह उस लड़की के आने की और जाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, मगर व्यक्तिगत और कानूनी मामला होने की वजह से मैंने बीच में गिरने से मना कर उस लड़की द्वारा तुम सब नगर सेवक मिले हो, मैं तुमको देख लूंगी, ऐसी धमकी देने की बात भी कही। आमतौर पर किसी लड़की को जब किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग की जाती है तो वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है। इसलिए भी संदीप को बदनाम करने वाली बात काफी हद तक यहाँ पर तर्कसंगत लगती है। उस पर संदीप द्वारा रामनगर पुलिस थाने में और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराकर खुद की और लड़की की नार्को टेस्ट करवाने की विनती संदीप का पड़ला भारी करती है। देखना यह होगा क्या संदीप की शिकायत पर पुलिस उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है और वो अगर है तो कौन है और उसकी राजनीति के शतरंज पर अगली चाल क्या होगी। महानगर पालिका के चुनाव अब करीब 1 वर्ष की दूरी पर आ गए हैं, जिससे इस तरह के दाव पेच हमें देखने मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले रामनगर के नगर सेवक वर्तमान के स्थायी समिति सभापति रवि असवानी के घर के कंपाउंड पर इसी तरह से दारू का बक्सा रखकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। ती जी मुलगी माझ्यावर आरोप करून राहिली ना ती माझ्या मुलीसारखी आहे, असं काहीच नाही। ती मुलगी त्यांचा आपसी वाद होता जागेचा, ज्यांच्यासोबत वाद होता तो व्यक्तीसुद्धा माझ्याजवळ काही दिवसापूर्वी आला होता। त्याला सांगितलं तुमच्या हा नजूरच्या जागेचा वाद आहे, मी याच्यात मधात येणार नाही। मग 4-5 दिवसाअगोदर 15 तारखेला ती मुलगी 1:18 माझ्या घरी आली। माझी पत्नी पण होती, माझा मुलगा पण होता। ती आली आणि बोलली मला अंकल जल्दी चलो मेरा घर तोड़ रहे। तो मैं तिला विचारलं कौन, तो बोले वानखेड़े। तो वानखेड़े क्यों तोड़ रहे मुझे मालूम नहीं बोला, पर उन्होंने मुझे स्टैम्प पेपर दिखाया था, आपने जगह बेचा है ऐसा उनका बोलना है। मैं इसमें गिरता नहीं बोला, ये आपसी वाद है आपका, आप कुछ भी करो, मुझे इसमें गिरना नहीं बोला। और जाके आपको जहाँ रिपोर्ट देना है, पुलिस स्टेशन में जाना है, महानगर पालिका में जाना है, जाइए रिपोर्ट दीजिए, मैं बीच में नहीं आऊँगा असं म्हटलं तर ती तिथेच माझ्यावर ओरडायला लागली। सब नगरसेवक मिले हुए हैं। जय माता दी। मैं कुक्कू साहनी सनातन धर्म योग सभा के नागपुर के अध्यक्ष व महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से राजेश नायडू द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल पार्थसर समाचार को शुभकामनाएं देता हूं। वह माता महाकाली से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल सच्चाई बताते हुए दिन दुनी तरक्की करे। चंद्रपुर जिला एक आदिवासी जिला है, लेकिन शहर में आदिवासी इतिहास के किसी भी स्मारक या निशान को संभाल कर नहीं रखा गया। इसके विरोध में जागर संस्था द्वारा 2017 से संघर्ष जारी रहा है, जिसके फलस्वरूप आज जेल रोड पर शहीद वीर बाबूराव शेडमाके स्मारक और कलेक्टर ऑफिस के सामने धरती आबा बिरसा मुंडा स्मारक अस्तित्व में है। ये 4 साल के संघर्ष का फल है। संगठन द्वारा एक समय में 5 चौक की मांग की गई थी, जिसके लिए श्रृंखला, अनशन, भूख हड़ताल और अन्य आंदोलन किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी कुछ आदिवासी समुदाय को न्याय नहीं मिलता है और आज भी यह समुदाय उपेक्षित है और मुख्यधारा से दूर है। फिर भी इस समाज ने अपनी अलग पहचान बनाई है। नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्मारक का उद्घाटन 15 से 18 मार्च के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रस्तावित है।
अशोक तुमरान ने बताया कि इस कार्य के लिए सांसद बालू धनोरकर और विधायक किशोर जोरगेवार ने भरपूर साथ दिया है। साथ ही मन से शहर अध्यक्ष मनदीप रोड़े का भी समर्थन मिला है। जागर के अध्यक्ष अशोक तुमरान ने समाज को कुमारी रंजना कनाके, डॉक्टर शारदा एरने, डॉक्टर प्रवीण एरमे, डॉक्टर दिवाकर मेश्राम, राजेंद्र दुर्वे, किशोर पेंदे, ब्रह्मानंद मडावी, सुनील सुरपाम, जमुना तुमराम और अन्य की मदद मिली है और उन्होंने स्मारक के लिए सबसे वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। चंद्रपूरमध्ये जागर टीमच्या माध्यमातून, जागरच्या माध्यमातून क्रांतीवीर नारायणसिंह उईके आदिवासी विकास संस्था या संस्थेच्या माध्यमातून आपण आंदोलन चालवलं होतं। आंदोलनामध्ये आपण 5 चौकांची आणि भगवान बिरसा मुंडा आणि बाबूराव शर्माजी यांच्या स्मारकाची मागणी केली होती, परंतु त्याच्यापैकी फक्त 2च मागण्या आपल्या पूर्ण झाल्या। एक बाबूराव शर्मा यांचं स्मारक आणि आत्ता बिरसा मुंडांचं चौक। तर याच्या माध्यमातून आता बिरसा मुंडाचा चौक आम्हाला मिळाला होता, त्यामुळं आम्ही विचार केला की या ठिकाणी भगवान बिरसा मुंडांचा पुतळा व्हावा, त्यांचं एक सुंदर पेटणं स्मारक व्हावं असं आम्हाला वाटलं आणि त्यामुळं त्याच उद्देशाने आम्ही या ठिकाणी ते बिरसा मुंडांचा 18 फुटांचा जमिनीपासून 18 फूट उंचाचा पुतळा आम्ही त्या ठिकाणी बसवलेला आहे। आणि यासाठी मी सर्व प्रशासनाला आणि सगळं काही प्रशासन आहेत किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत, या सर्व लोकप्रतिनिधींना जागर टीमतर्फे आणि मी माझ्या स्वतः अशोक तुमरानतर्फे अशी एक विनंती करतो की यांनी आम्हाला सहकार्य करावं, त्या स्मारकाच्या सौंदर्यीकरणासाठी आम्हाला मदत करावी आणि सर्वार्थाने आम्हाला मदत करावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो। आणि माझे आदिवासी बांधव आहेत, या आदिवासी बांधवांनाही अशी विनंती करतो की त्यांनी याच मोठ्या कामासाठी, या सामाजिक कामासाठी आर्थिक मदत सढळ हाताने करावी अशीच एक विनंती करतो। धन्यवाद। ते सांगू का? हां। आणि या स्मारकाचं उद्घाटन जवळपास 15 मार्चच्या नंतर आणि 19-20 मार्चच्या पूर्वी या 4-5 दिवसांमध्ये तारीख आपण ठरवणार आहोत आणि यासाठी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना बोलावण्याचा आमचा मानस आहे, समाजाचा मानस आहे। कारण हेमंत सोरेन हे देखील एक आदिवासी मुंडा समाजाचेच व्यक्ती असल्यामुळं आपण त्यांना बोलावण्याचा मानस आहे आमचं। बघूया काय होतं, कितपत यश येतं, बघू। चंद्रपुर के तडाली MIDC में सिद्धबली इस्पात लिमिटेड इंडस्ट्रीज के मध्य प्रदेश निवासी शैलेंद्र नामदेव की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने मामले को दबाने की मानसिकता से शव को नागपुर स्थानांतरित कर दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर ने मांग की है कि उद्योग मालिकों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाए, क्योंकि उद्योग प्रबंधन ने उद्योग मालिकों के निर्देश पर श्रमिकों के जीवन के साथ घिनौना खेल खेला है। मामले की जांच के लिए हंसराज अहीर सिद्धबली इस्पात में घटनास्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी नांदेड़कर, क्षेत्र पुलिस निरीक्षक कासार, येरूर सरपंच मनोज आमटे, सोनेगांव सरपंच संजय उईकर, पाडोली ग्राम पंचायत सदस्य विक्की लड़से और सिद्धबली अस्पताल के अधिकारी उपस्थित थे। हंसराज अहीर ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता की मौत के बाद भी पुलिस विभाग को सूचित किए बिना शव को ले जाना अक्षम्य अपराध है। उद्योग प्रबंधन के अनुसार यदि श्रमिक घायल हो गया था तो उसे तुरंत चिकित्सा के लिए चंद्रपुर क्यों नहीं लाया गया, और यदि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई तो उसके शव को उद्योग प्रबंधन के पास क्यों ले जाया गया। ऐसा प्रश्न अहीर ने उद्योग प्रबंधन से पूछा है। उद्योग के प्रबंधन को मानव जीवन के लिए कोई मूल्य नहीं है और इन श्रमिकों के माध्यम से सिर्फ अपने स्वार्थ को साबित करने का उनका स्पष्ट इरादा है। अहीर ने उनकी इस विकृति मानसिकता के खिलाफ विरोध किया है। अहीर ने कहा, यह उद्योग में तानाशाही की स्थिति है, जहां ना तो कोई साधारण सुरक्षा अधिकारी है, ना ही कोई हेलमेट और ना ही कोई कर्मचारी और अन्य श्रमिकों के लिए सुरक्षा के जूते हैं। हंसराज अहीर ने उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी श्रमिकों को न्याय दिया जाए। सिद्धबली स्टील का प्रबंधन बदल गया है और नए प्रबंधन ने पूर्व श्रमिकों के हाथ का काम छीन लिया है। उसी तरह इस उद्योग से होने वाला प्रदूषण आसपास के गांवों को प्रभावित कर रहा है और कृषि और ग्रामीणों को बाधित कर रहा है। फिर भी यहाँ के ग्रामीणों या स्थानीय श्रमिकों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और इस उद्योग में हाल ही में दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए अहीर ने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया। मानवीय दृष्टिकोण से मृत श्रमिक के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और तत्काल रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। हंसराज अहीर ने कहा कि वो इस मामले को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उठाएंगे और सिद्धबली इस्पात की गलत और जघन्य भूमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।